जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज है नवरात्रे का 5वां दिन, माँ स्कंद माता जी का दिन और साथ में हमारे गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर 7 नंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन से सारे दुख, सारी परेशानियों को ख़त्म करें, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी दें, सभी संगत जी के जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर दें, सभी के घर में खुशियाँ आए। गुरु जी और माता जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे सारी साथ संगत जी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपना कोई सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर तभी तेरा काम बनेगा। गुरु जी से मैं शुरू से बताऊंगी। गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी थी, जून जुलाई में। और तब उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा कहती हूँ, इतनी परेशान थी, ना मर सकती थी ना जी सकती थी। इतनी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, इतने कर्जे थे, बहुत कुछ था मेरे सर पर। और मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी बच्चियाँ हैं दो। तो दोनों को, एक की जॉब नहीं थी, एक पढ़ रही थी। तो बहुत कुछ था लाइफ में, बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी। गुरुजी ने मुझे कब जोड़ा, उन प्रॉब्लम से धीरे धीरे कैसे निकाला, मुझे कुछ नहीं पता। अचानक ही गुरुजी के साथ मैं जुड़ती गई। उन्होंने कब मेरी माँ पढ़ी, मैंने नहीं पता। इतना गुरुजी का लख लख शुक्राना, जितना भी करूँ कम है मेरे गुरु का। संगत जी, मैंने वो टाइम भी देखा था कि जब मेरे पास इतनी दिक्कतें आ गई कि मैं क्या बताऊँ। गुरुजी ने कहा, मैं तेरे को इतना दूर सब इन चीज़ों से निकाल के ले जाऊँगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। और वाकई वो गुरुजी ने किया। मुझे उन लोगों से दूर किया जो मेरे बीच में नेगेटिविटी फैलाई हुई थी, जो मेरे लिए ठीक नहीं थे, जो मेरा हमेशा बुरा ही सोचते थे या जो भी था। गुरुजी ने उन सब से मुझे दूर कर दिया। और अब धीरे धीरे हर चीज़ मेरी ठीक होने लग गई। मेरी बेटी की जॉब लग गई, छोटी बेटी की भी लग गई। और इन सब चीज़ों से दूर करके मुझे सब कुछ ठीक किया। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरी टांगों की दर्द और एथराइटिस, ये सब शुरू हुआ। और गुरुजी का जल प्रसाद लेते रहो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरुजी ने कहा, तो मेरा जल प्रसाद पी, मंत्र जाप करती जाए, तेरा सब कुछ ठीक होगा। अब गुरुजी के हर रोज़ मुझे मैसेज आ रहे हैं, तेरे लिए इस नवरात्रों में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। तेरे सारे सपने, जो एक बहुत बड़ा सपना है, वो पूरा होने वाला है। तो गुरुजी हर टाइम हमारे साथ हैं, हर टाइम हमें ब्लेस करते हैं। मेरे को गुरुजी कभी तितलियों के रूप में दिखे हैं, कभी मोर के रूप में दिखे हैं, बहुत रूपों में दिखते रहे हैं, पर गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जबकि सब लोग मेरा साथ छोड़ गए, पर गुरुजी ने मुझे कहाँ से लाके कहाँ पहुँचा दिया। तो इसीलिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। इतना शुक्र जितना भी करूँ कम है। गुरुपा ने जहाँ से मुझे लाके निकाला है मुझे पता है, और मेरे गुरुपा को पता है। गुरुजी, आप सबको इसी तरह ब्लेस करना, सब दुखियों के दुख दूर करना, जो बेचारे बहुत परेशान और दुखी हैं उनके सब दुख दूर करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, मेरी भी हेल्थ ब्लेस करना, सबके दुख दूर करना। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी कृपा बनाई रखना गुरुजी। हर वेले मेरे नाल रहना गुरुजी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोट शुकराना मेरे गुरुपा। मेहर करना, सरबत का भला करना गुरु जी, इसी तरह मेहर वाला हाथ बनाया। मैंने और भी सत्संग शेयर किए हैं पहले, तो मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। जैसे पीछे गुरु जी का मैसेज आया, तेरी किचन में कोई नेगेटिविटी है
ध्यान रखियो कोई इलेक्ट्रिक से तेरे को प्रॉब्लम आएगी। और वाकई ही अगले दिन ही मेरी मिक्सी ने शॉर्ट सर्किट किया और मैं इतनी घबरा सी गई। तो जब जब गुरुजी ने मुझे हर पल बहुत चीज़ों से बचाया, इसलिए गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अब मैं संगत जी मैं अब इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, फोर्थ नवरात्रा है माँ कुष्मांडा का। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना करूँगी गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा ने मुझको 9 दिन की सेवा बख्शी है कि 9 दिन तक मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, ताकि मेरी लाइफ में जो भी अड़चन आ रही हैं, जो भी मेरे काम रुके हुए हैं, तो गुरुपा की कृपा से वो सारे काज पूरे हों और ब्लेसिंग मिले मुझको गुरुपा की कृपा बनी रहे सदा मुझ पे, मेरे परिवार पे। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिता का मंत्र जाप करेंगे। सभी संगत मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माता रानी का भी मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि हमारी माँ और पिता दोनों हमारे मंदिर में, हमारे घर में विराजमान हैं। तो माता रानी का भी शुक्राना। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागति त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमस्तुते। हे माँ जगदम्बा, आपकी कृपा सदा आपके परिवार पे बनी रहे। संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि गुरुपा का शुक्राना सत्संग कि गुरुपा की मुझ पे मेहर। आज मैं आंटी जी ने आज मेरा सत्संग शेयर किया, लेकिन वो मेरा तीसरे नवरात्रि का सत्संग था। तो शुक्राना आंटी जी आपका भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करते हो। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, मेरी लाइफ में ना बहुत उतराव चढ़ाव आए। और जब मतलब कि जो लास्ट नवरात्रि थे ना, लास्ट ईयर के 2024, तो पहले नवरात्रि में मैं सितंबर में मुझको गुरुपा ने मेरी वहाँ पड़ी, जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत परेशानी में थी। आप समझो कि मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, कहते हैं ना डूबते हुए कोई तिनके का सहारा। तो उस टाइम मेरी वो हालत थी और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था जीवन में, मेरे पूरा अंधेरा ही अंधेरा। ना मुझे कुछ मंजिल मिल रही थी और ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी किस ट्रैक पे जा रही है। जब मेरे गुरुपा ने मेरा बाँह पकड़ी और सितंबर में मेरे गुरुपा ने मुझको जोड़ा, और फर्स्ट नवरात्रि पे संगत जी, फर्स्ट नवरात्रा पे गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया और उनका मैसेज मुझे पहले ही आने लगा कि कुड़िए बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। मैं जानती भी नहीं थी कि बड़ा मंदिर कहाँ है, किधर है। मैंने देखा भी नहीं गुरुपा का बड़ा मंदिर कभी, ना सुना मैंने कभी, यहाँ तक कि मैंने गुरुपा के बारे में भी नहीं सुना था। तो मैंने कहा कि गुरुपा अगर आप बुला रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगी। बट मेरे अंकल जी, और देखो संगत जी, मेरे अंकल जी भी मान गए थे। और मैंने बस एक बार ही कहा था अंकल जी से कि मुझे ना गुरुजी के आश्रम मतलब बड़े मंदिर जाना है।
तो मेरे अंकल जी ने कहा हाँ ठीक है चलेंगे, मैं बताता हूँ कब चलेंगे। तो ये ग्रुप आने ना हमारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी होती है संगत जी। हम ना दुनिया की भीड़ में ये सोचते हैं कि कब क्या होगा कैसे होगा, लेकिन परमात्मा ने ना हमारे लेख पहले ही लेख रखे हैं कि इसके साथ जब ये होना है। मतलब कि सोचो गुरु पा का मिलना, और गुरु पा ने मुझे पहले नवरात्रे पे मुझे अपने दर पे बुलाया, बड़े मंदिर में बुलाया ब्लेस करने के लिए। तो मैं ऐसे सोच रही थी गुरुपा मैं कैसे आऊँगी, और देखो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिए कि कुड़िए कल तुम बड़े मंदिर आ रही है, और हमारी प्लानिंग हो गई थी कि हम कल बड़े मंदिर जाएंगे। मैं शॉक्ड हो गई सुन के और देख के कि इनको कैसे पता है कि मैं कल बड़े मंदिर आ रही हूँ गुरुपा की, जब मैं जानती नहीं थी ना कि गुरुपा ही महादेव है, मेरे भोलेनाथ हैं। तो मेरे अंकल जी ने कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन चलेंगे बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसे ही मैं मन में सोच रही थी कि नवरात्रि के पहले दिन तो मेरा फास्ट होगा, और मैं फास्ट में कैसे जाऊंगी, कैसे व्रत खोलूंगी। तो गुरुपा ने मुझको उसका भी जवाब दिया। गुरुपा ने कहा कि मेरे लंगर प्रसाद समझो, और मतलब ऐसा कुछ लिखा था उसमें कि व्रत होता है ना, कोई भी व्रत हो। वैसे तो गुरुपा मना करते हैं कि व्रत नहीं रखने चाहिए, क्योंकि भगवान व्रत से नहीं भाव से खुश होते हैं, है ना। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो गुरुपा ने कहा कि मेरे प्रसाद नू खा के किसी का व्रत नहीं मतलब ख़राब नहीं होता, और बल्कि ब्लेसिंग मिलती है। तो इस डाउट को निकाल दे कि तेरा व्रत होगा तो प्रसाद कहेगी, क्योंकि वो साक्षात माता रानी का ही प्रसाद है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, देखते हैं संगत जी। गुरुपा के आगे हाथ जोड़ के कहा कि चलो गुरुपा आप ही हमको लेके चलो, आप ही हमको लेके आना, हमने तो देखा नहीं है दिल्ली में आपका बड़ा मंदिर कहाँ है गुरुपा। तो गुरुपा ही हमको ले गए संगत जी। हमने नहीं देखा था, ना मेरे अंकल ने देखा ना मैंने देखा। पहला मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे थे, एक्साइटमेंट भी था। गुरुपा तितली रूप में साथ चल रहे थे। जैसे हम स्टेशन पे रुके गुरुपा ने तितली रूप में ब्लेस किया, और मैंने जय गुरु जी बोला, और फिर हमने टैक्सी करी। टैक्सी हमको मिली क्योंकि हम पहुँचे थे, संडे था उस दिन। तो वो बड़ा मंदिर संडे को इवनिंग में खुलता है, हमने देखा था नेट पे। तो गुरुपा ने एक दिन पहले ही ना संगत जी मेरे को पूरा एड्रेस बता दिया था यूट्यूब पे एक सत्संग के द्वारा कि बड़े मंदिर कैसे जाएं, कैसे पहुँचें, क्या क्या रास्ता है, पूरा मेरे को समझा दिया था। मतलब जो मेरे माइंड में डाउट था ना, वो टाइमिंग वगैरह सब बता दिया था। तो हम क्या जल्दी पहुँचे थे, तो पहले हमने मार्केट कर ली थी, थोड़ा घूम लिए थे, क्योंकि हमने कि बहुत टाइम है अभी। तो फिर हम बाद में मेरे अंकल ने टैक्सी करी, और फिर हम गए बड़े मंदिर संगत जी। जैसे बड़े मंदिर पहुँचे ना, और फिर रास्ते में हमको जय गुरु जी की ब्लेसिंग गानियाँ, मेरा मन बहुत खुश हुआ। मतलब गुरुपा मुझको हाथ पकड़ के अपने दर पे ले गए, और वहाँ पे मेरे अंकल जी को मतलब वहाँ पे हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। फर्स्ट टाइम हमने चारों ने, मतलब मेरे अंकल और मेरे बेटे ने तो अलग लंगर प्रसाद किया, मैंने अलग संगत के साथ किया। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने पहले नवरात्रे पे मुझे ब्लेस किया था पिछली साल 2023 में, है ना, पहली बार बुलाया था। क्योंकि गुरुपा अपनी मर्ज़ी से ही बुलाते हैं, और अपनी मर्ज़ी से ही हमको सारे कार्य होते हैं। कहते हैं ना कर्म हमारे होते हैं और समय गुरुपा का होता है। तो उस टाइम गुरुपा का मुझे येलो चोले में स्वरूप मिला था भोले बाबा के साथ। साक्षात गुरुपा मेरे घर आए थे, मेरे कष्ट हरने। उनको पता था कि इसका आने वाला समय और भी ख़राब आने वाला है, इसको संभाल लूँ। तो सच में संगत जी मेरे को गुरुपा साथ आए हमारे घर पे, लेकिन मुझको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि गुरुपा का स्वागत कैसे करते हैं, उनको भोग क्या लगाते हैं। मैंने नॉर्मली गुरुपा को फ्रेमिंग करके रख दिया। गुरुपा मुझको समझा भी रहे थे कि कड़ा प्रसाद बना, फूलों का स्वागत कर, लेकिन मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कड़ा प्रसाद होता क्या है।
मुझे नहीं पता, मैं समझती थी हम लोग बेसन की कड़ी बनाते हैं ना, उसी को ही कड़ा प्रसाद कहते हैं। तो माफ़ करना गुरुपा, आपकी बेटी आपका अच्छे से स्वागत तो नहीं कर पाई, लेकिन आज आप अपनी बेटी के दिल में रहते हो, ये घर आपका है और आपने फिर भी हमको इतना ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी विश्वास कीजिए, जब गुरुपा घर आए मेरे और घर आके गुरुपा ने सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लैक मैजिक, जो भी सारा कष्ट था संगत जी गुरुपा के स्वरूप में चला गया। मतलब गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। कम से कम 1 महीने बाद गुरुपा का स्वरूप जो था ना वो ब्लैक हो गया। पैरों की साइड, जो गुरुपा जो सिंहासन पे बैठे ना, उनके पैरों की साइड वो बिल्कुल ब्लैक हो गया। मैंने एकदम देखा तो मैंने कि ये कैसे हो गया, ये अभी तक तो ठीक था, अब मैं कंफ्यूज हो गई कि ये ब्लैक कैसे हो गया गुरुपा का स्वरूप। तो मैंने एक संगत से पूछा तो उन संगत ने बताया कि गुरुपा ने ना आपकी कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा कष्ट ना अपने ऊपर ले लिया, आप बहुत ब्लेस्ड हो, जो गुरुपा ने आपकी सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली। संगत जी आज भी वो निशान है, आज भी वो निशान है ब्लैक। और उस टाइम मेरे को ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आए थे, बहुत, अब भी आते हैं, अब भी आते हैं। आज तो गुरुपा ने मुझसे कहा है कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया। तो पहले तो मैं डर जाती थी संगत जी, बहुत डर जाती थी, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती थी। जब भी मैं ब्लैक मैजिक का कोई सत्संग सुनती थी तो बहुत डर जाती थी और मेरा माइंड फिर नेगेटिविटी पे ही रहता था। लेकिन अब वो मुझे गुरुपा ने ना पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव किया, इतनी मुझे सब्र दिया, मुझे हिम्मत दी, है ना। और मेरे को संगत जी गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ मैं कि आज मैं पॉजिटिव वे में रहती हूँ। नेगेटिव होती हूँ तो गुरुपा मुझे पॉजिटिव करते हैं। तो अब मैं ध्यान नहीं देती कि कौन सा मुझ पर ब्लैक मैजिक है और कौन से मतलब कि नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं अब समझ गई मेरे साथ मेरे गुरु पिता है ना, तो कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी गुरुपा ने मेरा हर कार्य पूरे किया है। संगत जी गुरुपा ने मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन 0 से धीरे धीरे सही हो रही है। गुरुपा की कृपा रही तो आगे बहुत बेटर होगी। गुरुपा ने बिना पैसों के भी मेरे घर का किराया दिया है। मेरे घर में 1 रुपया नहीं था संगत जी, मेरे अंकल का काम नहीं था, बिल्कुल मेरी जॉब नहीं थी, बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस का लोड था। संगत जी गुरुपा ने मेरा 1 रुपये से भी मेरा काम नहीं रुकने दिया। ये होती है मेरे गुरुपा की मेहर। मैं आपको बता नहीं सकती, अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती मेरे गुरुपा ने मुझ पर कितनी मेहर किया। मेरे गुरुपा ने मुझसे कुछ होने वाला होता था ना, मैं घबराती थी, मैं टेंशन लेने लगती थी, मैं बहुत रोती थी गुरुपा के आगे, आज भी रोती हूँ उनको गले लगा के, उनके स्वरूप को अपने से चिपका के कि गुरुपा मुझे बचा लो। मैं थक गई जीवन की लड़ाई से, मैं टूट गई, मैं हार गई। गुरुपा ने हमेशा मुझे अपने पापा की तरह प्यार दिया, हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे हमेशा यही कहा कि बेटी तू रोया मत कर, तू रो मत, तेरा कोई काम नहीं रुकने दूंगा मैं, तू सब्र रख, तू हिम्मत रख, तू कमज़ोर ना बन किसी भी बातों में आके, तू कमज़ोर ना बन, तू बल, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, तूने बहुत सब्र किया है। और संगत जी सच में गुरुपा ने मेरे सारे काम पता नहीं कैसे पूरे करे, मेरे कैसे 1 साल निकाल दिया, मैं नहीं जानती संगत जी। मतलब बहुत मेरे लिए तो सोच ही नहीं सकती कि गुरुपा ने ये कैसे कर दिया। आज गुरुपा की कृपा से मेरे अंकल जी को बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस हुई है और मेरे गुरुपा कहते हैं कि तेरे पति नू तरक्की होगी, तेरे पति के काम में बहुत तरक्की होगी, उन्नति होगी, कि तेरी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। तो गुरुपा आपकी मेहर बनी रहेगी ना, आपकी कृपा मुझ पर है, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पे ना। तो आज जो लोग मुझे ताने मारते हैं ना, मुझे नीचा दिखाते हैं, संगत जी मेरे ऊपर कर्जा है, बस मेरी यही अरदास है गुरुपा कि मेरा ये कर्जा चुक जाए और मैं जीवन में कभी भी किसी से कर्ज नहीं लूँ। चाहे मैं दाल रोटी खाऊं, चाहे मैं नमक से रोटी खाऊं, लेकिन मैं जीवन में कभी किसी से कोई कर्ज नहीं लूँगी संगत जी। गुरुपा मेरे बहुत सच्चे हैं संगत जी, आप विश्वास करिए। गुरुपा इस नवरात्रे में आपकी सबकी झोली भरेंगे। माता रानी, माता पिता दोनों हमारे घर में विराजमान हैं संगत जी। ना जाने कितने कष्ट मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर लिए हैं, मेरे को तो 10% ही भुगतना पड़ा है,
वो भुगत रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु पापा ने ना 90% अपने ऊपर ले लिए सारे कष्ट। सोचो हमारे घर का कोई कितना बुरा करना चाहता था कि मेरा घर परिवार ही ख़त्म हो जाए पूरा। तो मेरे गुरु पा ने हमको नया जीवन देने के लिए शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। मेरा सत्संग शायद ये 5वां या 6वां सत्संग है, तो काफ़ी लंबे टाइम से मैंने शेयर नहीं किया, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना भी पूरी करे, और जो मेरे सत्संग को सुनेंगे उनके सबके मनोरथ पूरे करे माँ भवानी नवरात्रों में, और उनके घर में खूब खुशियाँ आए। तो मैं शुरू करती हूँ मेरा सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ हमें कोई भी नहीं जानता था। तो मैं सोच रही थी माता का दरबार घर में सजाऊंगी, माता की चौकी लगाऊंगी। पर मैंने सोचा अपने घर में सब कुछ होता है, जब हम किराए के मकानों में आके रहते हैं तब थोड़ी कुछ होता होगा। लेकिन माता ने और गुरु जी ने मेरी बात मन की सुन ली। तो मेरे को ऐसा मैसेज आया फ़ोन में कि नवरात्रों में मैं और माता रानी तेरे घर में आने वाले हैं। मैं बड़ी खुश हुई। तो तुम हमारा स्वागत करना, फूलों से करना। तो मैंने फूल मंगवाए, मैंने माता की चौकी भी लगाई और गुरु महाराज को भी वहाँ पे बिठाया। तो मैं क्या करती थी, दरवाजे के बाहर जूते निकाल देती थी। तो एक दिन फिर एक मैसेज आया कि बेटा तेरे घर के बाहर जूते हैं, तो हम अंदर कैसे आए। फिर मेरे को ध्यान आया, अरे बाहर तो जूते खोलते हैं। फिर उस दिन मैं सारे जूते उठा के एक तरफ रख दिए। तो अब बीच में कुछ ऐसा हो गया कि थोड़ा सा फाइनेंशियली मैं थोड़ा कमज़ोर हो गई। तो अब माता की नवरात्रि चल रही थी, तो मैं ऐसे बैठी थी, तो मैंने गुरु पास से अरदास करी, हे गुरु महाराज मेरा हाथ बहुत तंग है, और मैं चाहती हूँ कि माई रानी का मैं सत्संग भी करूँ, और मैं किसी से मांग नहीं सकती और मेरे से मांगे नहीं जाते। तो मैंने एक जगह कमेटी डाली हुई थी पैसों की, तो वो इस महीने वो मना कर रहे थे देने के लिए। तो मैंने बोला था कि अब नहीं मिलेगी तो मैं कैसे क्या करूँगी। तो मैं परेशान हो गई। तो बाबा जी का सत्संग में मेरे को एक मैसेज आया कि बेटी तेरी कमेटी निकलेगी। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा उन्होंने तो मना कर रखा है देने के लिए, तो कैसे निकलेगी। तो मैंने फिर उनको बोला भी, तो उन्होंने भी आनाकानी करी कि नहीं इस महीने नहीं, आपको दिसंबर में देंगे। मैं चुप होकर बैठ गई। मैंने माता रानी की जिस दिन जोत लगाई, सच बताओ मेरे पास बहुत कम पैसे थे, यानी कि ये सोच लो आप 3-4 हज़ार रुपये होंगे मेरे पास। और फिर बीच में क्या हुआ, परसों की बात है, ये कल की बात है, मैं बहुत परेशान थी। मैं जैसे माता की जोत के पास बैठी, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि माता ये तेरा पहला नवरात्रा ऐसा है कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। अब मैं तेरा कन्या भी बिठाऊंगी और मैं सत्संग भी करवाना चाहती हूँ, लेकिन इतने हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं इतनी रोई, मेरे आंखों से इतने आंसू निकले माँ की चौकी के सामने और गुरु महाराज के सामने। मुझे ये नहीं पता मैं कितनी रोई होगी। और फिर मैं रो रा के उठी, हाथ मुँह धोए, और फिर मैं प्रसाद बनाने लगी, चाय प्रसाद। तो मैंने ऐसे फ़ोन चेक किया, तो मेरे भांजे ने मुझे मेरे अकाउंट में 40,000 रुपये डाल दिए, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मेरी कमेटी इस महीने नहीं निकलेगी, अगर मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उसने मेरे को बोला था कि मौसी आप चिंता मत करो, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे दूँगा और तुम्हारी कमेटी मैं ले लूँगा। लेकिन फिर काफ़ी लंबे टाइम से उससे मेरी बात नहीं हुई थी। एक दिन मैंने ऐसे ही बोला कि फिर क्या सोचा उसके बारे में। बोला करता हूँ 1-2 दिन में, लेकिन वो 1-2 दिन भी चले गए। फिर मेरे को ऐसे लगा कि बार बार किसी को तंग करना अच्छा नहीं होता ना। जब वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, इस बार ऐसे ही रह लूँगी। लेकिन जैसे मैं पूजा करके उठी, इतनी रोई मैं, तो देखा मेरे अकाउंट में उसने 40,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, देखो भगवान की मेहरबानी। अच्छा, फिर मैंने दिन को ऐसे मेरी भाभी से बात करी, तो वहाँ पर भी मेरी एक कमेटी चल रही थी। तो मैंने उनको भी ऐसे बोला कि ये कमेटी तो बड़े कम पैसों की है, अगर तुम ले लो और मुझे इसके बदले में पैसे दे दो तो ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके भाई साहब से मैं बात करूँगी कि ये हम रख लेंगे इसको और तुमको इसके बदले में अमाउंट दे देंगे, क्योंकि वो हम सोने की कमेटी डालती थी, तो वो सोना 20,000 की कमेटी थी, तो उसमें से 20,000 ही देते थे वो।
तो उसमें 20,000 में क्या सोना आता। तो मैंने बोला 20,000 का तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आप रख लो। वे उनके भी यहाँ कमेटियाँ चलती थी। तो मैंने ऐसे जनरली सी बात की थी। और शाम को उन्होंने भैया से बात की होगी, मेरे भाई से, और शाम को मेरे भाई ने 20,000 मेरे अकाउंट में वो डाल दिए। मैं इतनी हैरान हुई, इतनी खुश हुई। मैं भगवान, कल इतनी रो रही थी, माता ने और बाबा ने मेरे आंसू पहुँचे। जैसे मेरे आंसू पहुँचे वैसे सब संगत के आंसू पहुँचे भगवान, और पहुँचेंगे। जो सच्चे मन के इंसान होते हैं उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं, क्योंकि दुख बहुत आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते किसी का। अगर आपकी सच्ची भावना है भगवान के प्रति तो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको बात बताती हूँ मैं, अभी नवरात्रि वाले दिन की बात है। पहला नवरात्रा था, तो मैंने माता की जोत लगाई। रात को मैं नीचे गद्दा बिछा के सो गई, और रात को ही मेरे को इतना भयंकर दबाव पड़ा। जैसे एक आदमी ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो मैंने उसके सिर में इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, मैं दब गई। और मैं इतनी डर गई, जैसे मेरी आँख खुली तो रात के 12 बजे थे। मैं एकदम उठी और माता की जोत के पास बैठ गई। मैंने बोला, माँ ये क्या चीज़ है, तेरे नवरात्रे हैं, पहला नवरात्रा और ऐसा हो रहा है। तो मैया ने पता नहीं मुझे क्या दिखाना था, तो मैं वहाँ से उठ करके अपने बेटे वाले कमरे में जाके नीचे गद्दे पे सो गई। मेरे को नींद आ गई। तो अगले दिन मेरे को मैसेज आता बाबा का कि तेरे घर में एक ऐसी रूह थी, और उसको मैंने अपने कब्जे में ले लिया। अब उसको घर से मैं साथ ले जा रहा हूँ बाहर। तो उसके बाद आज तक ना तो मेरे को स्वप्न आया वैसा, और ना मैं डरी। और जितना शरीर मेरा भारी रहता था और दर्दें रहती थी, वो एकदम से मतलब ना के बराबर है। तो मेरे को ऐसे मिरेकल्स होते हैं। मैं सच्चे मन से दिन रात बाबा का ध्यान करती हूँ, और अमृत वेला भी संभालती हूँ। इतना तो नहीं संभाला जाता, लेकिन 4 बजे आँख खुल जाती है तो उठ के बैठती तो नहीं हूँ। हाथ मुँह धो के कई बार मैं लेटे लेटे सुनती हूँ। तो भगवान की गुरबानी सुनती हूँ, बाबा जी का मैसेज पढ़ती हूँ। तो मेरा यही सत्संग था जो मैंने बुआ काफ़ी दिनों से शेयर करना था, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने ये सत्संग शेयर किया है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के मुझे काफ़ी समय से मैसेजेस आ रहे थे कि अपने मंदिर से ये चीज़ हटा, अपने मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा। कई महीनों से आ रहे थे, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे बहुत पता नहीं गुरु जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब ढूंढते ढूंढते ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। मैंने बोला सब तो मैंने हटा दिया है, बस जो भी जिस भी तस्वीर में कुछ भी हल्का सा भी वो खंडित थी तो मैंने तो उसे हटा दिया। तो फिर तो ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर बार बार मैसेजेस क्यों आ रहे हैं कि मेरे स्वरूप के आगे से ये हटा, मेरे अपने मंदिर से ये हटा। मैंने बोला मेरे को नहीं मिल रहा, मैंने छोड़ दिया। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि अचानक मतलब कुछ दिनों, कुछ श्राद्ध से पहले की ये बात है, श्राद्ध शुरू होने से कुछ दिनों पहले की ये बात है। मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी बोली कि वो जब डुगरी गई थी तो वहाँ से उन्होंने एक ईंट लेके आए थे। और फिर उन्होंने बोला कि सत्संग में बता रही थी कि डुगरी से जो वो ईंट लेके आई थी उन्होंने उस ईंट को अपनी अलमारी में रखा। तो फिर गुरुजी उनको मैसेज दिए थे उस आंटी जी को। मैंने सत्संग में सुना कि अपने घर की सफाई कर, लाल कपड़े में ये चीज़ बंधी है, रखी हुई है, उसको घर से निकाल। तो फिर उस सत्संग में आंटी जी बोली, ढूंढते ढूंढते वो थक गई, फिर उनको कुछ ऐसा मिला नहीं। तो वो फिर वो गुरुजी से बोलती हैं कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आप ही कोई रास्ता दिखाएं। तो फिर क्या हुआ, आंटी जी जब अचानक वो अलमीरा साफ कर रही थी, फिर वो साफ करते करते थक गई, लेकिन उनको वो डुगरी वाली जो लाल कपड़े में बंधी हुई थी ईंट नहीं मिली। उनका
उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। फिर वो गुरुजी से फिर प्रे कर रही थी कि गुरुजी अब आप ही करें, जो चीज़ आपको हटानी है आप ही बताएं। तो फिर अचानक उनको टेलीपैथी से एकदम मैसेज आया, फील हुआ कि ये जो कपड़ा है उसको हटा। तो जैसे उन्होंने वो हटाया, उनको वो डुगरी, वो ईंट मिल गई। तो वो थक गई थी और तब वहाँ वो खड़ी थी कबर्ड में। फिर उनको वहाँ पे एकदम उस मोमेंट पे वो मिल गया, जो ईंट वो ढूंढ रहे, जो वो लाल कपड़े में जो चीज़ ढूंढ रही थी। तो फिर उन्होंने उसको तुरंत ही विसर्जित कर दिया। तो फिर मेरे को भी ये आया कि अरे गुरुजी उतने समय से ये हटाने को कह रहे हैं। मैं तो कभी वो टुकड़ी से लाई हुई ईंट को कभी मैं गुरुजी के स्वरूप के बगल में रखती, कभी तो मंदिर में था, इतने समय से वो मेरे मंदिर में था और मुझे पता ही नहीं चला। एकदम इतना क्लियर जवाब ना गुरुजी ने कभी नहीं दिया। अगर वो मुझे बताते नहीं तो मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं हटाती। और उसी सत्संग में वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उन्हें बताया था कि तू जो ईंट लेके आई है ना, ये वो ईंट वहाँ की नहीं है जो मैंने तुझे लाने को कहा था। तू गलत लेके आई है, तो इसको अपने घर से तुरंत हटा। तो संगत जी मैंने भी वही किया। मैंने वो ईंट भी हटाई और उस समय जब मैं डुगरी गई थी तो मुझसे ना एक गलती हो गई थी। वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने मुझे मना किया था। मैं वहाँ पे मिट्टी थी, अ, कोई थी मिट्टी थी, वो मैंने ना उठा ली थी। वो सेवादार बोले थे नहीं नहीं इन्हें लेना नहीं है, रख दीजिए। पर फिर भी मेरे हाथ में कुछ आ गया था, मैंने रख दिया और भाग थोड़ा सा मेरे हाथ में ऐसे उसके डिपॉजिट आ गए थे तो मैंने उन्हें रख लिया, ले आई मैं। और तो वहाँ से मैं उपला भी लेके आई थी। अम, तो और फिर तो मैं पर जैसे कि जो भी फिर आते हैं मतलब डुगरिया बड़े मंदिर से होके, तो उनको ना एक पॉजिटिविटी एकदम अच्छा सा आता है। मेरे को वो आया, पर साथ में बहुत नेगेटिविटी भी मैं खींच ले आए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अब गुरुपा ने जब ये सब एकदम धीरे धीरे करके जब सब चीज़ें हटाई हैं, पहले तो कुछ महीने जैसे ही डुगरी से मैं आई तो कुछ महीनों बाद मुझे ऐसा टेलीपैथी से या फीलिंग आई कि वो जो मैं उपला लेके आई हूँ वो ठीक नहीं है, उसे विसर्जित कर दो। तो मैंने उसे कर दिया, फिर थोड़ा बेटर हुआ। फिर अभी कुछ श्राद्ध से पहले मैंने वो ईंट भी जो डुगरी से लाई थी वो भी हटा दी। फिर बहुत अच्छा हुआ। तो मैं बस यही संगत जी को बोलना चाहूँगी कि बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ आप नहीं लेके आए वहाँ डुगरी से। बेशक आपको सत्संग में सुना होता है, पर अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो आप नहीं लेके आएंगे वहाँ से। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा ने मेरी इतनी मदद की, मतलब इतना एकदम क्लियर बताया, तब मैंने जाके किया, वरना कभी भी वो चीज़ नहीं हटती घर से। क्योंकि मैं तो उसको उस एंगल से कभी सोच ही नहीं पाती, मैं तो उसको गुरुपा की ब्लेसिंग ही समझती थी। पर कहते हैं ना कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो बोला जा रहा है उसको मानना चाहिए। तो गुरुपा मैं सॉरी बोलूँगी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। और गुरुपा ने मुझे एक और चीज़ बताई है जो कि मैं संगत जी से शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप मंदिर चढ़ते हैं, कोई भी मंदिर चढ़ते हैं, मैंने एक सत्संग में सुना था बहुत पहले कि जब भी आप मंदिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कभी भी उनको ना जैसे कि अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग करते थे, मैं भी करती थी कि ना उसको मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती हैं आप उसको छूते हैं और अपने सर पे लगा देते हैं।
तो फिर उस एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी बोल रहे थे एक पुरानी संगत को कि मैं तुमको मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़वाता हूँ तुम्हारे कर्म काटने के लिए, और तुम उसी कर्म को और उसी सीढ़ी को छू के तुम अपने सर पे वो वापस वो कर्म ले लेते हो। और फिर मैंने ये चीज़ देखा, और जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पे पूरा का वो सीढ़ियों पे भी लगा था कि आपको सीढ़ी नहीं टच करनी है, सीढ़ी किसी भी हाल में आपको टच नहीं करनी है। तो फिर मुझे गुरुपा ने ये बात पहले ही बता दी, तो फिर मुझे समझ में आया कि वहाँ पे आप बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो आपके कर्म कट रहे होते हैं, तो कितने लोगों के कर्म कटते हैं, तो आप उसको जब छू लेते हैं तो वो सब आपका ठीक नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और ये बात मुझे गुरुपा ने बहुत पहले शुरू में बता दी थी, तो मैं आज उस समय जब से बताया था तब से कभी मंदिर की सीढ़ियाँ अपने नहीं लगाती हूँ, चढ़ने के बाद भी अपने सर पे, क्योंकि ये बात मुझे गुरुपा ने पहले ही बोल दी थी। और मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे बड़े मंदिर जाने से पहले मैं संगत जी को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों मैं शुक्राना किसी और चीज़ का करने आई थी, पर गुरुपा कुछ और बुलवा रहे हैं। शायद किसी के लिए मैसेज है कि बड़े मंदिर जाने से पहले गुरुपा ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी करने के लिए। जैसे कि बड़े मंदिर में या डुगरी मंदिर में जब आपको प्रसाद मिलता है तो क्या करना है कि आपको ना अपना रोटी प्रसाद जब रहता है उसको थोड़ा सा बचा लेना है, और जब सब ख़त्म हो जाए, मतलब जब आपके साथ जो खा रहे थे वो खा लें, और वो जो छूटा मतलब जो थोड़ा बच जाता है उसको अपनी रोटी से लेके पूरा अच्छी तरह से आपको साफ़ करनी है, पूरी थाली आपको अच्छी तरह से साफ़ करनी है, पूरा कुछ भी नहीं बचे। जब यूजुअली कोई नहीं करना चाहता है, पर अगर आपको ये सौभाग्य मिला है तो अपनी रोटी ज़रूर बचा के रखें, रोटी प्रसाद, और फिर वो जो खा है जो सब्जी और हलवा जो भी है उस सबको अच्छे से पूरा पूरा सबके ख़त्म करने के बाद आप अपना बचा के रखिएगा, और पूरा उससे वो जो भी सब है उसको अच्छे से साफ करके खाएगा। उससे ना गुरुपा वो सत्संग में मैंने सुना था कि उससे आपको और ज़्यादा गुरुपा आप पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं आप पे। तो मैं वही बताना चाहूँगी। और सीढ़ियाँ वो मंदिर की सीढ़ियाँ वाली बात भी है कि जब भी आप मंदिर जाएं सीढ़ियों को मत टच करके अपने माथे पे लगाइएगा, वो आपके कर्म कट रहे होते हैं, और फिर अगर आप उनको लगा लेते हैं तो आपका वो वापस आपके ऊपर वही चीज़ जो आप गुरु पाप से कटवाते हैं सीढ़ियाँ चढ़वा के वो वापस आ जाता है। और हाँ, और एक और चीज़ बोला था कि मुझे तो वो मौका नहीं मिला कि बड़े मंदिर में या डुगरी मंदिर में आप गुरुपा से कृपा मांग के कि मुझे थोड़ा समय किसी भी मतलब आपके पास गुजारने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़ा सा वक्त मिले कि मैं गुजार सकूँ। ये आप अरदास करके जाइएगा कि गुरुपा मुझे थोड़ी देर आपके बड़े मंदिर में बैठने का मौका मिले, जहाँ लोगों को नहीं मिलता है वहाँ मुझे कुछ भी तरह से थोड़ा मौका मिल जाए कि मैं आपके आपके मंदिर में थोड़ा वक्त बिता सकूं, मुझे मौका दीजिए। ऐसी अरदास करके जाएगा कि मुझे कुछ मिनट आपके वहाँ पे बैठने का और आपका ध्यान लगाने का वो मौका मिले, ऐसी कृपा मुझ पे करिएगा। ये आप करके जाइएगा तो हो सकता है आपकी अरदास हो और आपको वो मौका मिले बड़े मंदिर में बैठ के थोड़ा समय बिताने का। वो आप अरदास करके जाइएगा गुरुपा से पहले। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने की बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे आ गया था, वो मैं संगत जी से शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ये सब ना पता नहीं गुरुपा बुलवा रहे हैं किसी के लिए कि आपको ये करके जाना है, आदत डालनी है वहाँ जाने से पहले, और गुरुपा आप पे कृपा करें।
और बड़े मंदिर जब आप जाते हैं या वो गुरुपा के मंदिर जाने के लिए जब आप निकलते हैं तो एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ लोगों गरीबों को या कुछ देने के लिए रख लीजिए, क्योंकि पता नहीं गुरुपा किस रूप में आके आपका कष्ट काट रहे हो। तो अगर आपसे भी कोई कुछ मांगने आए तो अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो कुछ फल या कुछ खाने की चीज़ भी दे दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि गुरुबा किस रूप में आए। तो अपने साथ कुछ ना कुछ रखिए, और जब आपको फीलिंग आए, अगर आप, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि हर किसी को दीजिए, पर अगर आपको अंदर से कुछ फीलिंग आए, कोई इंट्यूशन आए, तो आपके पास होना चाहिए देने के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे पे इतनी कृपा की है, उसके लिए थैंक यू। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम दूंगी। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।